صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिये याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन के उन्वान पर बड़े खूबसूरत इजलास में मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह ताला इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हजरात ने इस जलसे को कामयाब बनाने में जिस लाइन का ताउन किया, दामे दिरमे कदम सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतजिमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। हम सारे मिलकर इन बच्चों को मुबारकबादी पेश करते हैं। नन्हे से मासूम बच्चे, और मुसलमानों ये जगह ऐसी है, स्टेज, ये माइक, ये कुर्सी, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और नासिब साहब
एक गांव में बयान करने के लिए गया था। वो नाज़िम साहब जबान में लड़खड़ाहट थी, घबरा गए, कहने लगे कारी उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा यार क्यों मुझे मारना चाहते हो? हालांकि वो माशाल्लाह आलिम थे, बासलाहियत थे, लेकिन जरूरी नहीं है अच्छे अच्छों के यहाँ पसीने निकल जाते हैं, हमसे भी खता हो जाती है। हालांकि रोजाना आदत बनी हुई है तकरीर करने की, लेकिन चूक हो जाती है, जगह ही ऐसी है। जैसे आप तरावी में सुनते होंगे, बच्चे को बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन जब मुसल्ले पे खड़ा होता है तो भूले जाती है। मौलाना साहब मैंने उस्ताद को पूरा सवा पारा सुनाया, लेकिन पता नहीं मुसल्ले पे जाता हूँ घबरा जाता हूँ। अब इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस था, कितनी जुर्रत थी। छोटे छोटे 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे। हम कितनी भी मेहनत कर ले, माँ कर ले, अब्बू कर ले, 4 महीना 5 महीना 6 महीना मेहनत कर लो, तुम हस्बी रब्बी याद नहीं करा सकते। इन बच्चों ने स्टेज पर मजमे के सामने अपने माफी जमीर को पेश किया, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बोलो जोर से, बेशक ये उनके उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। ये प्रोग्राम तैयार कराना आसान तो है नहीं। इनके उस्तादों ने कितनी मेहनत की। हमारी नजरों में, हमारे दिलों में मकतब पढ़ाने वालों की अहमियत हो या ना हो, हाफिज बनने वाले, हाफिज बनाने वालों की इज्जत मेरे तुम्हारे दिलों में हो या ना हो, रब्बे काबा की नजर में इनका बहुत बड़ा मकाम है। सारी दुनिया की दौलत एक मौलवी के कदमों में ला के रख दो, एक उस्ताद के कदमों में ला के रख दो। इन्होंने तुम्हारे बच्चे को जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया है, उसमें से एक हर्फ की अदायगी का हक अदा नहीं हो सकता। ये सारे उस्ताद, सारे उलमा, मामूली तनख्वाहों पे दीन की नौकरी करने वाले, सारे मेरे नबी के दीन के वारिस हैं। नबी से प्यार है, बताओ किन किन को नबी से प्यार है? माशाल्लाह सारे आशिक रसूल बैठे हुए हैं। आप जोर से कहो इंशाल्लाह नबी से प्यार है तो नबी के कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाल्लाह, और नबी के कुरान पढ़ाने वालों से भी प्यार करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने मुझे और आपको इतना बड़ा नबी दिया, मेरा तुम्हारा ईमान है मेरा नबी सारी कायनात से आला। बोलो बेशक मेरा नबी सारी कायनात से बाला, मेरा नबी सारी कायनात का सरदार। अल्लाह ने मेरे नबी की जुतियों के सदके में सारा जहान बनाया। जो कुरान अल्लाह ने मेरे हबीब के सीने पे उतारा, वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। आगे जुमला कह रहा हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। इतने बड़े नबी के उम्मती है, लेकिन मेरे तुम्हारे अमल देखो। रमजान गया कुरान की छुट्टी, रमजान गया नमाजों की सजदों की छुट्टी,
मस्जिदें खचाखच भरी रहती थी रमजान में, जैसे मैं और आप रमजानी मुसलमान हो। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। एक नमाज पढ़ते हैं मैं और आप, कोई गारंटी नहीं दूसरी नमाज तक मैं और आप पहुंचेंगे कि नहीं। एक सहाबी आए, मिशकात में है, या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। अरे वही ठीक था, हम पसीना झेल लेंगे लेकिन दो आवाज ठीक रहे। रमजान में हम पाबंदी से कुरान पढ़ते थे, रमजान में कुरान की छुट्टी, और कुरान के साथ हम इतनी नाइंसाफी करते हैं, इतना जुल्म करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जिनको सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपना बच्चा जॉब पे जाता है, सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करती है, लेकिन 55 66 साल 60 साल उम्र हो गई। कितनी माएँ ऐसी है, कितने वालिद ऐसे जिनको आयतुल कुर्सी का तर्जुमा नहीं आता। आपको कुरान की मिठास बताऊं, मैं और आप बचपन से नमाजों में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं बताओ? मेरा तुम्हारा ईमान है, कोई एक बंदा ऐसा बताओ जिसने कभी ये सोचा हो कि अब बोरिंग हो रही है सूरह फातिहा सुनते सुनते 50 साल हो गए, अब सिस्टम बदलो। हर नमाज में हम सूरतुल फातिहा का अलग मजा महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ने इतना मीठा कुरान दिया, मैं कहता हूँ सूरतुल फातिहा का तर्जुमा लेकिन नहीं जानते। जो चीज मकतब में सीखते हैं ना बच्चे, वो मौत तक याद रहती। ये जितने बच्चे हैं ना, मैं पीछे मौलाना साहब बैठे माशाल्लाह बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं, वो हजरत कहने लगे ये बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने कितने कमालात रखे, लेकिन ये बच्चे बाद में जाये हो जाते क्योंकि ये मदरसों में नहीं जाते। आखिर में प्रोग्राम में जिस बच्चे ने कुरान सुनाया, क्या नाम था उसका, इतना मीठा, इतना, वो हाफिज बन रहा है, इतना मीठा कुरान, इतनी तजवीद की रियायत करते हुए इसने कुरान सुनाया। माशाल्लाह सबसे अच्छा कुरान इस बच्चे ने सुनाया। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये आलिम बन गया, कारी बन गया, मुफ्ती बन गया, इस्लाम के स्टेज पर नुमाया कारनामा अंजाम देगा। हम नहीं कहते कि तुम अंग्रेजी ना पढ़ाओ, स्कूलों में ना भेजो, अरे वो भी जरूरी है, वो भी पढ़ाओ, लेकिन पहले इन्हें दीन दो। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने आप को, रहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। 6 घंटे स्कूल में भेजते तो 2 घंटे मकतब में क्यों नहीं भेज सकते? इन बच्चों में दीन होगा, कल हम कब्रों में होंगे, हमारी तुरबत पर आकर ये सूरह यासीन की गिफ्ट भेजेंगे, अल्लाह मेरी तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। लेकिन बच्चों में दीन नहीं होगा, मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने का इनके पास टाइम नहीं होगा। एक बंदा लंदन से आया, इसके बाप की मौत पर जनाजे के पास धाड़े मार मार के रोता है। इमाम मस्जिद ने कहा बेटा मौत अटल हकीकत है, हर एक को दुनिया से जाना है, बहुत सारे जनाजे उठे, तेरा बाप चला गया तू भी जाएगा, इतना क्यों तमाशा बनाया है? कहा मौलाना साहब रोता इसलिए हूँ कि बाप चला गया, मेरे दिल में अफसोस है, लेकिन इससे बड़ा अफसोस इस बात का है मेरे बाप ने गाँव की जमीन बेच दी, मेरी माँ का जेवर बेच दिया, शहर की दुकान बेच दी, सारी जायदाद बेचकर मेरे बाप ने मुझे लंदन भेजा, मैं इंजीनियर बना, हजारों डिग्री आज मेरे पास मौजूद है। मैं रोता इसलिए हूँ कि मैं बाप के जनाजे पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे जनाजे की दुआ नहीं आती। कितना कुछ दिया दुनियावी एतबार से। हजारों बेटे ऐसे होंगे 35, 40, 45 साल के, बाप की माँ की मैयत पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं आती। अगर इन बच्चों को मकतब में न भेजा, इन्हें कुछ नहीं आएगा। ये कीमती हीरे तुम्हारे जाये हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हारा कीमती सरमाया तुम्हारी जायदाद नहीं है,
तुम्हारा बंगला नहीं है, सारी चीजें यहाँ रह जाएंगी। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शहदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। कितने लोग आए दुनिया में, कितने लोग चले गए, कौन क्या ले गया, कुछ भी नहीं। कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, अरे 3 साल में कब्रें भी खुद, यहाँ तो हमारे शहर का सूरत का हाल देखो, 3-4 साल में तो निशान मिट जाते, वो कब्रें निकल जाती, उसके ऊपर दूसरे मुर्दे आ जाते। चलो देहातों में तो ठीक है, साल कितने कितने सालों तक अब्बा नाना की कब्र महफूज है, यहाँ तो कब्रें भी महफूज नहीं रहती। इतना पता होता है कि यहाँ बाप की कब्र है, लेकिन अभी है कि नहीं वो नहीं पता। उसके ऊपर 3-4 ऊपर कब्रें बन चुकी है। क्या दुनिया है, बिल्कुल फानी जान है मुसलमानों। लेकिन काम क्या आएगा, तुम्हारा पढ़ा हुआ कुरान। बोले इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। तुम्हारा बच्चे का पढ़ा हुआ कुरान, तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, तुम कब्रों में होंगे, तुम्हारा बच्चा दुनिया में कुरान पढ़ेगा। एक बच्चे ने दुनिया में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबों में लिखा है। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा इसका बाप किधर है, कहा जहन्नम में। कहा जिसका बेटा दुनिया में मेरे रहमान और रहीम की गवाही देता है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे शर्म आती है कि जिसका बेटा रहमान रहीम की गवाही दे उसके बाप को मैं जहन्नम दूं। आओ उसके बाप को निकालो, जन्नत का मुसाफिर बना दो। प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी जायदाद, मैं माओ से कहता हूं, तुम्हारी जायदाद तुम्हारा सोना नहीं है, तुम्हारी चांदी नहीं है। तुम्हें कफन बाद में उड़ाएंगे, पहले तुम्हारा लॉकेट खींच लेंगे, बाद में तुम्हें कफन की चादर उड़ाएंगे, पहले तुम्हारी बालियां खींच लेंगे, पहले तुम्हारे अंगूठियां खींच लेंगे। कोई औरत दुनिया से एक सोने की अंगूठी लेकर नहीं जाती, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबका कफन की साइज फिक्स है, सबकी कब्र की साइज फिक्स है, कोई कुछ नहीं ले जाता। तुम्हारा कीमती सरमाया कि तुम अपने बाद अपनी नेक औलाद छोड़ के जाओ जो तुम्हें रोजाना सूरह यासीन का तोहफा भेजे। पढ़ाओ बच्चों को। जिस दौर में मैं और आप आज सांस ले रहे, देखो सोशल मीडिया कौन नहीं देखता, चारों तरफ फितने उठे हुए। ईमान बचाना सबसे मुश्किल मामला इस दौर में। अल्लाह ने कितना खूबसूरत नबी दिया, नबी की विसातत से अल्लाह ने कितना खूबसूरत कुरान दिया। और आपको एक बात बताऊं, मैं और आप अपना मकाम भूल चुके। मुझे और आपको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की शान कोई कम थोड़ी थी। कितने मौजिज़ात अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। जिनकी माँ का नाम था मरियम, जिनको अल्लाह बेमौसमी फल खिला रहा है। सूरह मरियम अल्लाह ने 16वें पारे में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, कबीले वाले, बिरादरी वाले तोहमत लगाने लगे, इल्जाम लगाने लगे, कहने लगे मरियम तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह हुआ नहीं, ये बच्चा कहां से ले आई। तो मरियम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहने लगी मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पंघोड़े में, जिन्होंने झूले में बात की, उनमें एक ईसा भी है। कहा मरियम नौमौलूद बच्चे तो बोलते नहीं, कहा मैं भी जानती हूँ नहीं बोलते, लेकिन जब मेरा अल्लाह बुलाना चाहे तो बच्चे चुप भी नहीं करते। कुरान करीम में मौजूद है फअशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मेरे
सताओ, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। अब पॉइंट की बात, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। मादरजात अंधे की आंख में उंगली फेरते नूर उतर जाता, कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती, मुर्दे के पास खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ के बातें करता था। कुर्बे कयामत का फितना होगा दज्जाल। दज्जाल के फितने से बचना हो तो हर जुमा को सूरतुल कहफ पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा फितना होगा फितने दज्जाल। दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। मैं बताना चाहता हूँ मेरा आपका मकाम क्या है। इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पीछे हटेंगे, क्या ईसा आप नमाज पढ़ाए? कहा नमाज आप पढ़ाइए, आपका वजीफा है। मैं नमाज पढ़ाने नहीं, मैं तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ। नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया हूँ। जिनका उम्मती अल्लाह ने बिन मांगे मुझे और आपको बना दिया। अखलाक देखो हमारे, कितने गिरे हुए हम अखलाक में। खवातीन के अखलाक देखो, 2-3 इकट्ठी हो जाए सारी औरतों की इज्जत की वाट लग जाती है। फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी। तालीम में जाती है किसी के घर में, 45 मिनट तालीम सुनती है, 1 घंटा गीबत चलती है। तालीम जैसे ही खत्म हो फौरन अपने घर का रुख करे। हम नहीं कहते, हमें शिकायतें आती है। तालीम तो एक बहाना है, उसमें कितनी औरतों की इज्जत बर्बाद होती है। सवाब कमाने गए थे, जहन्नम लेके निकल रही है। रिश्ते तुड़वाना, गीबतें करना, नाफरमानी करना, ड्रामे देखना, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे नौजवान लड़कियों का हाल देखो, रोजाना किसी न किसी के काफिर के पास भागती है। हमारे घरों का हाल क्या है? 5 साल का बच्चा है, 4 साल का, डायपर पहनता है, लेकिन जब तक इसको शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ ना, वहां तक ये खाना नहीं खाता। ये माँ कहती है इसके अब्बू से, आपका मोबाइल दे दो तो 2 रोटी ज्यादा खाएगा। ये बच्चा बच्ची दोनों इस तरह हाथ फेरते हैं। शॉर्ट वीडियो, लड़कियां ऊपर से नीचे हो रही है और इधर से चावल के लुक में नीचे जा रहे हैं पेट में। यकीन के साथ कहता हूँ बच्चे को नहीं पता कि मुर्गी की टांग है या बकरे की टांग है, कुछ भी नहीं पता। ये सब्जी खिला रही है माँ या गोश्त खिला रही है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर है। 3 रोटी खाली, पता ही नहीं बच्चे को मैंने कितना खाया है। घर घर में ये बीमारी है मुसलमान। अब माँ ही इस तरह खाना खिलाएगी तो खाने की नूरानियत और रहमत बच्चे के अंदर कहां से आएंगी? मेरे नबी ने खाने की सुन्नतें बताई, न मर्द जानता है न खवातीन जानती है। अब माँ फ्रीज खोल के बोतल लेके खड़े खड़े पानी पीती है तो बच्चा वैसा ही पिएगा, वो यही समझेगा यही आका की सुन्नत है, नऊजुबिल्लाह। बच्चे तो मासूम हैं, वो तो माँ बाप की नकल उतारते। मैं बड़ों से कहता हूँ पहले नबी की सुन्नत पे खुद अमल करो, बच्चे खुद नबी के आशिक बन जाएंगे। खुद कुरान पढ़ो, बच्चे खुद कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। माओ से कहता हूँ एक मुसल्ला अपने लिए बिछाओ तो एक मुसल्ला छोटी बच्ची के लिए बिछाओ। बेटी सजदा नहीं जानती, कोई बात नहीं, मेरी नकल उतार, इसके सजदे पर अल्लाह तेरा सजदा कबूल कर लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। हुकूकुल्लाह में इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह। कितनी माएँ घरों में नमाज नहीं पढ़ती, कितने मर्द मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं आते। 8-8 मंजिले की इमारतें हैं, 700-800 मकानात है, फजर में आधी सफ नहीं होती। यहाँ की मिसाल नहीं, हर जगह का यह हाल है। रमजान गई, फजर की छुट्टी, 2-2, 3-3 बजे तक हम सड़कों पे घूमते रहते। हमें क्या हमारा क्या वास्ता है फजर की नमाज? उठते 2 बजे, नाश्ता होता है 2 बजे, 5 बजे खाना खाते, रात का खाना 1:30 बजे खाते। ये सिस्टम बदलो मुसलमानों।
हमारे नबी ने फरमाया ईशा के बाद अगर कोई काम ना हो जल्दी से सो जाओ, इधर उधर न घुमा करो, अपनी आंखों को आवारा मत करो। अगर जहन्नम से बचना है तो मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करो, मेरे नबी के तरीकों को जिंदा करो। बहुत खतरनाक अल्लाह ने जहन्नम बनाई, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। फरमाया कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है 70 चमड़े की ईंटें चढ़ेंगी, इधर से जलेगा इधर से नया बनेगा, फिर इधर जलेगा ये नया बन जाएगा, ये जलेगा वहां तक ये नया बन जाएगा, कयामत तक इसी तरह इसको अज़ाब दिलाया जाएगा। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरतुल वाक़िया, इतना गर्मा गर्म खोलता हुआ अल्लाह पानी पिलाएगा, पतेला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी, मिशकात में है। और अंतड़िया कट कट के पिछले रास्ते से बाहर आ जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको जहन्नम से बचाए, जहन्नम के अमाल से बचाए, जन्नत में जाने वाले अमाल करने के अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। आप इस जलसे से 3 बातें लेकर यहाँ से उठेंगे, 3 अज़म करने हैं। पहला बोलो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे, नंबर 1 बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 आपको कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताओ कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता हूँ 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 6 रुकू पढ़ो, 8 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। और नंबर 3 चलते फिरते उठते बैठते आका की सुन्नतों को जिंदा करे, आका की सुन्नतों पर अमल करे। मर जाएंगे अगर नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारी होंगी, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जिन्होंने जिस लाइन का ताउन किया है अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बाद कुछ लोगों की तरफ से दरख्वास्त है, ना सुनाए। नहीं यहाँ कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है ऐसा नहीं लिखा तो मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त कर लेता हूं। लिखा है, मैं छूट रहा हूँ। चलो ठीक है। मौलाना इकबाल साहब ये हमारा साथी है, हम एक क्लास में पढ़ते और ये हमसे कहीं गुना ज्यादा होशियार थे और होशियार अभी भी है, तभी तो इन्होंने चिपका दिया नात वाला। माशाल्लाह बहुत ज़हीन थे, अभी भी है माशाल्लाह, दीन का काम करते। इनके वो खैरगाम नौसारी में हम 2 मरतबा जलसे में गए हैं माशाल्लाह। नात सुना देता हूँ इंशाल्लाह एक। मौलाना इकबाल साहब कौन सी सुनाऊं? अपने हिसाब से सुना दो, चलो ठीक है। मस्तूरात के लिए सुना देते हैं माँ पर। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, मेरी जन्नत है मेरी माँ। उस्ताद से वली से हबीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। उस्ताद से वली से हबीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। माँ हो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है। हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। और एक
से लौट जमाने बहार के, रख करके सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। ए काश फिर से लौट जमाने बहार के, रख करके सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। आए सदा जो रब से कि जी भर के मांग ले, आए सदा जो रब से कि जी भर के मांग ले। मैं ये कहूँगा मौला तू लौटा दे मेरी माँ, मेरी जन्नत है 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 मेरी माँ। माँ एक रब का ऐसा अनमोल तोहफा है जिसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। माँ एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने एक ही दी है, और बाप अल्लाह ने एक ऐसी नेमत दी है जो अल्लाह के खजाने में एक ही अल्लाह ने मुझे और आपको दिया। इसका एहसास कब होता है? जब ये दुनिया में नहीं रहते, जिंदा है पानी नहीं पिलाते, अब कब्रिस्तान में दूध का प्याला लेके जाए क्या फायदा। जिनके माँ बाप है वो आज नियत करें इंशाल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। जिनके माँ बाप नहीं है इनसे भी कहता हूँ रोजाना 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के बख्श दिया करो, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब पहुंचाएगा। और एक शेर, माँ खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। ममता की छाँव और दुआओं का वो जहां, माँ जैसा प्यार दुनिया में पाओगे तुम कहाँ। ममता की छाँव और दुआओं का वो जहां, माँ जैसा प्यार दुनिया में पाओगे तुम कहाँ। या रब ये इल्तिजा है कि मरने के बाद जब, या रब ये इल्तिजा है कि मरने के बाद जब जन्नत में घर अता हो साथ मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएंगी, सह करके भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। गुर्बत को गम को प्यार को सह कर हंस कर छुपाएंगी, सह करके भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। ईसार जिनका इतना हो ऐसी है जात माँ, ईसार जिनका इतना हो ऐसी है जात माँ। जन्नत भी उनके कदमों में कैसे न आएगी, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। आखिरी शेर, कोई कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूर ये दिल का जहां तो है। कोई कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूर ये दिल का जहां तो है। आसिफ मेरे सुकून का बस इतना ही राज है, आसिफ मेरे सुकून का बस इतना ही राज है। कुछ भी नहीं है पास मगर मेरी माँ तो है, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ। हर जर्रे सहने पाक का सागिर बदोश है। मोहतरम सामी, अब हम तक़सीमात इनाम का सिलसिला शुरू करेंगे।